बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा, कैसी रही मंथली एक्सपायरी और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश। हालांकि बहुत सारी पोजीशन इसमें से एक्सपायर हो चुकी हैं, तो ये सिर्फ एक बर्ड आई व्यू देख के लिए देख लेते हैं हम कि क्या क्या किसने आज किया। तो डीआईएस ने थोड़ी बुलिश पोजीशन दिख रही हैं, उनकी एफआईज की थोड़ी मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं और प्रोज मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रही है। चलिए अब चल करके देखते हैं नेट पोजीशन। ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को देखेंगे अब हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये है वो बाय सेल का डेटा आज का। ये थी एक दिन पहले की टोटल पोजीशन। इसके अंदर आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे, एड लेस करेंगे। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। अब धीरे धीरे रिटेलर्स के शॉर्ट्स थोड़े से घट रहे हैं जैसे जैसे बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। 13,000 लॉट्स का उनका बाय आया, 66,000 लॉट के अभी भी उनके शॉर्ट्स बचे हुए हैं। डीएस के सेलिंग आई है 7,300 लॉट की, 15,000 लॉट्स उनके अभी लॉन्ग में है। 7,300 लॉट्स की एफ की बाइंग आई है, उनके 81,000 लॉट्स के लॉन्ग है। 13,000 लॉट्स की प्रोज की पोजीशन सेल में आई है, उनके अब हो गए लगभग 31,000 लॉट शॉर्ट में। अब देखते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा। इंडेक्स कॉल में आप देख सकते हो कि रिटेलर ने अच्छी खासी कॉल राइटिंग कर रखी थी, जिसमें उनको गैप अप की वजह से प्लस उसके बाद बाजार मोस्टली ऊपर ही रहा। आज बीच बीच में झटके जरूर आए, बट बाजार ने मोस्टली ट्रेंड जो है ऊपर का ही बना के रखा। तो अच्छा खासा यहाँ पे नुकसान उनको देखने को मिला, लेकिन अभी कॉल रेटिंग उनकी घट के रह गई है 93,000 लॉट्स के करीब। एफ की कॉल्स में भी आज काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई है लग रहा है। 4,88,000 लॉट कॉल उन्होंने बेच दी। अब सिर्फ 1,04,000 लॉट नेट नेट बेसिस पे कॉल होल्ड करके बैठे हैं वो। प्रोज की भी कॉल राइटिंग आज कम हो गई 32,000 लॉट से, उनकी 11,000 लॉट शॉर्ट रह गए हैं सिर्फ। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे पुट बाइंग आ रही है रिटेलर्स की 32,000 लॉट्स की। 1,30,000 लॉट अभी भी उनका पुट सेल है। डीआईएस का पुट सेल आया, 40,000 लॉट बचे हैं उनके। एफ का भी अच्छा खासा पुट सेल आया, उनके सिर्फ 1,23,000 लॉट पुट लॉन्ग बचे हैं। और प्रोज जो कि अच्छी खासी हैवी पुट राइटिंग करके बैठे थे, उन्होंने भी पुट बाय करी और उनके 33,000 पुट शॉर्ट बचे हैं। अच्छी खबर आ रही है स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे 44,000 लॉट की बाइंग आई है और 3,65,000 आई थिंक पिछले शायद एक साल का ये हाईएस्ट नंबर होगा जो इनके पास अभी एफ के पास लॉन्ग में है। स्टॉक कॉल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग देखने को मिली है, पर्टिकुलरली अब थोड़ा लाइट हो गया रिटेलर्स, पुट जरूर सेल करके गए और स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं और वहाँ से हम फिर चलेंगे ऑप्शन चेन की तरफ। सो डीआईएस को देखते हैं पहले। तो डीआईएस का जो डेटा दिखाई दे रहा है 130 करोड़ के आसपास का उनका 36 करोड़ का बाय आया है। तो वो कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। कम इसलिए नहीं, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं है। एफ का डेटा देखें तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट आज MSCI रीबैलेंसिंग थी तो उसके चलते हो सकता है वहाँ पे कुछ बाय बनी है, क्योंकि लास्ट में काफ़ी आधे घंटे में आपने देखा होगा कुछ स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले। सो ये उसके चलते था। तो इससे कुछ ऐसे मीनिंगफुल हम नहीं निकाल सकते। जब भी MSCI वगैरह का या कोई स्ट्रेटेजिक बाय होता है तो उससे कुछ हम डिड्यूस नहीं कर सकते कि अगले दिन के बाजार पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। उनका ट्रेडिंग जो होती है बाजार में उस पर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। सो अब देख लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। 21,778 आज तक की ऑल टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग। तो 21,800 के पास पहुंच गए धीरे धीरे। और देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स गई हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो अब तेज़ी का ट्रेड हमारे को 21,800 के ऊपर सर्टेनली बनता है अगर बाज़ार निकलता है तो। और शॉर्ट साइड में अगर 21,700 के नीचे निकले तो बेचना बनता है। बीच का जोन जो है वो, अगर कोई हमारे को यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाउंस मिलता है 21,700 के आसपास या 720, 700-720 की रेंज से कोई बाउंस आता है, तो वहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। टारगेट फिर वहाँ पे 21,800 तक का रहेगा और 21,800 के ऊपर निकलेगा तो फिर 900 तक का टारगेट हो जाएगा। लेकिन काफ़ी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये बाय भी हो सकती है। तो यानी 21,700 के अगर नीचे निकला बाजार
तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो आज इनकी पोजीशन काफ़ी लाइट भी हुई है, हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स को संभाल के जरूर चल रहे हैं अभी तक, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। अदरवाइज अगर ये इन द मनी पुट्स जितनी भी दिखाई दे रही हैं, हो सकता है अगर रिटेलर्स ने इसको सेल किया तो एक बार डिप जरूर आएगा, लेकिन अगर स्मार्ट मनी ने यानी प्रोज ने इसको सेल किया तो फिर डिप की उम्मीद कम होगी। फिर ये कोशिश करेंगे इसका प्रीमियम भी अच्छे से खाएं। लेकिन हमारे को कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि जब भी इन द मनी में पुट होती हैं तो थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना हमेशा सही रहता है। तो चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम, विच इज़ 11 जनवरी। तो देखिए मंथ जब भी स्टार्ट होता है काफ़ी सारी पोजीशन कॉल साइड पे, पुट साइड पे पर्टिकुलरली देखिए कैसे कैसे बड़ी बड़ी पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सेम आपको पुट साइड पे भी दिखनी चाहिए, हालांकि यहाँ पे इधर इतना नहीं है। कॉल साइड पे काफ़ी कुछ है नेक्स्ट वीक में। तो हमारे लिए जो अब ये देखना कि बाजार का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, उसके लिए मेक और ब्रेक लेवल जो है वो 21,700 पे शिफ्ट हो गया हमारे लिए। 21,700 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 21,700 के नीचे निकलते ही फिर तुरंत हमारे को थोड़ा सा कॉशियस जोन में चले जाना चाहिए। हालांकि 650 के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है, तो वो भी अच्छा काम कर सकता है। सो 650 टू 700 का जो रेंज है, वहाँ से अगर अगर कोई डिप आता है तो वहाँ से बाउंस आने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर वो नहीं आता और उसके भी नीचे निकल गया बाजार, तो फिर गेम जो है फिर एडवांटेज बियर्स हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में करेक्शन ओवर ड्यू है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, कल का दिन बाजार बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से नहीं गिरना चाहिए आइडियली, क्योंकि कल क्वार्टरली क्लोजिंग भी है। क्योंकि कल जो तारीख है वो तारीख है 29 दिसंबर, और 30 और 31 को पड़ रहा है सैटरडे और संडे। सो 29th इज गोइंग टू बी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर। तो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर की जो एनएवी आएगी म्यूचुअल फंड्स के लिए, वो एक उनको दिखाने के लिए, रिटर्न्स दिखाने के लिए बहुत काम आती है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो 31 मार्च की एनएवी की होती है, और सेकंड नंबर पे होती है ये कैलेंडर ईयर क्लोजिंग की एनएवी की। तो डीआईएस ने जो आज कम बाइंग करी है वो शायद इसीलिए करी है, वो 2 दिन से अगर आप देख रहे होगे उनकी बाइंग बहुत म्यूटेड सी है। तो उनका टारगेट यही है कि कल बाजार को खींच करके एक ठीक ठाक लेवल पे रखे, एटलीस्ट यहाँ पे भी क्लोज होता है जहाँ भी है, तो उनके मार्केटिंग पर्पजेस से बहुत उनके लिए हेल्पफुल होता है कि एक डिसेंट डिसेंट रिटर्न दिखा सकते हैं वो अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को कि देखिए हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है। तो ये चीज़ को ध्यान रख करके इस चीज़ का ज़रूर इम्पैक्ट आना चाहिए कि कल बाजार जो है कोई फ्री फॉल टाइप आइडियली स्पीकिंग नहीं गिरना चाहिए। चलिए अब चलते हैं, हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो उसकी आज की एक्सपायरी हो गई है, हम आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं सीधा। 48508 पे क्लोजिंग आई है, बढ़िया क्लोजिंग है और क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 48500 के ऊपर हाईएस्ट चेंज इन ओआई और हाईएस्ट ओआई बने हैं, यानी सबसे ज़्यादा पोजीशन कॉल राइटिंग की अगर है तो यहीं पे है। तो इसके बाद ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 100 पॉइंट के टारगेट जो है इजीली मिल सकते हैं। 48,800 तक आराम से बाजार जा सकता है, उसके बाद थोड़ा स्पीड और पकड़ के 49,000 तक भी निकल सकता है। सो एक अच्छा मोमेंटम वहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। हालांकि इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो अगर 48,500 के नीचे सस्टेन करता है बाजार तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। शॉर्ट का ट्रेड वहाँ पे कम क्वांटिटी में लेने के लिए हम लोग रेडी रह सकते हैं यहाँ पे। और इसका टारगेट जो है, अगर आप देखोगे पुट साइड पे कोई मेजर पोजीशन नहीं बनी हुई है, सीधा फिर 48,000 ही सपोर्ट है। हालांकि मेरे हिसाब से 48,200 के आसपास एक सपोर्ट बननी चाहिए, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल ही एकदम घट रहा है मामला। तो यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा एक बार बाजार रुकना चाहिए अगर गिरता भी है तो। चलते हैं अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, उसके लेवल्स देख लेते हैं। 21534 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और वहाँ पे लेवल हमारा जो है बड़ा क्लियर है, 21500 के ऊपर तेजी का ट्रेड देखना है। 50-50 पॉइंट के टारगेट है। 21,600 के बाद जो है 21,600 के बाद अच्छी थोड़ी सी तेजी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। शॉर्ट का ट्रेड 21,500 ही पकड़ लीजिए,
और उसके नीचे अगर निकलता है तो वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी कम रहेगी, 21,400 का हमारा टारगेट रहेगा। अभी देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी, उसके क्या लेवल बन रहे हैं। 1 जनवरी, हैप्पी न्यू ईयर की इसकी एक्सपायरी है, 10381 पे क्लोजिंग आई है। यहाँ थोड़ा म्यूटेड चल रहा है मामला अभी तक, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स कल भी हमने जिक्र किया था कि वो नहीं चल रहे हैं, बाजार चल रहा है। सो 400 के ऊपर ही इसके अंदर तेजी दिखाई दे रही है, 500 तक का यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और सेलिंग के लिए आइडियली स्पीकिंग 300 के नीचे ही सेल का ट्रेड बनता है, उसके पहले ज़्यादा कुछ खास नहीं बनता है। तो चलिए डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं, उसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो क्या मिस कर रहे हैं, एक बार जा करके फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें, देखें आज क्या कमेंट्री दी थी, चार्ट से कंपेयर करें, आपको खुद पता लगेगा कितना बेनिफिशियल है कितना नहीं। और हमारी वेबिनार नेक्स्ट संडे यानी 7 को है, तो जिन लोगों ने एनरोल किया उनको लाइव ट्रेड्स हमारे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इमीडिएट बेसिस से। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और आप देख सकते हो कि एफआईज आज बाय करके गए, बेसिकली शॉर्ट्स ज़्यादा क्लोज हुए हैं। तो ये बाइंग जरूर है बट ये एक पैसिव एक्शन है, इन द सेंस कि फ्रेश बाइंग नहीं हुई है, सिर्फ पुराने शॉर्ट्स, पुरानी पोजीशन किसी ने क्लोज करी है। तो ओवरऑल लेकिन डेटा फिर भी बुलिश है, क्योंकि रिटेलर शॉर्ट में बैठा है और एफआईज लॉन्ग में बैठे और ठीक ठाक नंबर है। तो ये हमारे लिए हो गया पॉजिटिव। अब आते हैं, करते हैं बात इंडेक्स कॉल की। देखिए वहाँ पे जो डेटा बना है उसके हिसाब से एफआईज काफ़ी लाइट हो गए, बहुत ज़्यादा पोजीशन इन्होंने ऐसा नहीं लग रहा कि कैरी करी है। सो सेल में अभी भी रिटेलर ही है मोस्टली, और प्रोज की कॉल राइटिंग ना बराबर है। तो ये डेटा भी ओवरऑल बेसिस पे लाइट पॉजिटिव एटलीस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि एफआईज की पोजीशन बहुत हैवी नहीं है। अब देखते हैं हम इंडेक्स पुट का डेटा। अब इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर भी अच्छी बात यह है कि एफआईज की पोजीशन काफ़ी बड़ी घटी है आज। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घट गई है तो ये एक तरीके से थोड़ा सा बाजार की अपसाइड को और ओपन करती है। बट अभी तक जो नीचे सपोर्ट खड़ी हुई थी प्रोज की, वो चली गई है बिल्कुल, यानी झटका नीचे का भी आ सकता है। अगर वो शेकआउट करना चाहें इनपुट राइटर्स को या रिटेलर्स के पास जो लॉन्ग्स हैं उसके लिए, तो वो एक बार झटका जरूर दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि बाजार बहुत फ्री फॉल नहीं होना चाहिए। 31 दिसंबर या क्वार्टरली क्लोजिंग, एनुअल क्लोजिंग, कैलेंडर ईयर क्लोजिंग जो भी है सब कुछ है, एनएवी मैनेजमेंट होना चाहिए कल। उसका एक और कारण ये भी है कि 3,65,000 स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग में खड़े हैं। तो ये इतनी पोजीशन इन्होंने लॉस कराने के लिए नहीं खड़ी करी है, इसके अंदर इनको अगर प्रॉफिट बनाना है तो ऊपर ही ले जाना होगा। तो बायस वंस अगेन दोस्तों पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है। हालांकि इसके अंदर भी बहुत सारा एक्शन जो है वो पैसिव है, एक्टिव जो है वो सिर्फ 2,000 लॉट बाय किए, लेकिन मुद्दा तो यही है कि शॉर्ट इनके घट गए। तो ओवरऑल डेटा जो है वो पॉजिटिव ही है, लेकिन नई एक्सपायरी है, नई मंथली एक्सपायरी है। आपने देखा होगा जब भी नई एक्सपायरी आती है तो पहला 1 घंटा ये लोग पोजीशन बनाने में लगाते हैं, ताकि रिटेलर को क्या माल चिपकाना है बिफोर टेकिंग एनी डायरेक्शनल मूव। तो वो पहले वार्निंग में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, थोड़ा चॉपी भी रखते हैं बाजार को, उसके बाद फिर वो अपना एक मूव डिसाइड करते हैं। तो अपने लेवल्स के हिसाब से स्ट्रिक्टली हमें ट्रेड करना है। तेजी के ट्रेड में क्वांटिटी प्रॉपर रहेगी, लेकिन शॉर्ट साइड पे क्वांटिटी हमारी कम रहेगी, इवन इफ वो लेवल के नीचे जाए तब भी। तो अभी हम उसी जो हमारा व्यू है डेली का उसी पे चलेंगे, और विद ग्रेस ऑफ गॉड डेली हम लोग उस डेटा के हिसाब से भी और लेवल्स के हिसाब से भी बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे लेवल्स को, आपका बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए, आप लिखते हैं कमेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। लगातार आप लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, आपके कमेंट देखता हूँ तो उम्मीद करता हूँ आज कोई कसर नहीं रखेंगे, कोई कंजूसी नहीं रखेंगे। और एक रिक्वेस्ट और है कि अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा चैनल। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।